जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये जो नई घटना घटी है और मेघालय पुलिस ने जिस प्रकार से पर्दाफाश किया है, जो न्यूली वेड कपल हनीमून मनाने के लिए मेघालय गया और पति की हत्या कर दी गई और जो नवविवाहित पत्नी थी वो गायब मिली। और पूरे देश के अंदर चर्चा हुई कि क्या मेघालय के अंदर वहां की पुलिस और वहां की सरकार इतनी निकम्मी है कि कोई कपल अगर हनीमून मनाने जाए तो उनके साथ ऐसी घटना घटे। काफी दिन चर्चा हुई। उसके बाद मेघालय पुलिस सामने आई और उन्होंने ये कहा कि जो लड़की थी सोनम रघुवंशी, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और इस लड़की ने खुद फोन करके पुलिस को बताया कि मैं इस जगह पे मौजूद हूं और उसने गिरफ्तारी दी। और मेघालय पुलिस का यह कहना है कि ये जो राजा रघुवंशी, जिस युवा की हत्या हुई है, 28 साल के युवा की, ये जब हनीमून का इसका कोई प्रोग्राम नहीं था, हनीमून में इसको नहीं जाना था, लेकिन अचानक सोनम रघुवंशी ने खुद टिकट कराए दोनों के और ये कहा कि हमें मेघालय चलना है हनीमून मनाने। और सोनम अपने घर से एयरपोर्ट गई और राजा रघुवंशी अपने घर से गया, दोनों एयरपोर्ट पे मिले और मेघालय चले गए। जैसा उनके परिवार के लोग बता रहे हैं, लड़के के परिवार के लोग बता रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ने फोन करके राजा से यह भी कहा था कि जब तुम आना तो सोने की चेन पहन के आना। अब यह स्वाभाविक बात तो है, लेकिन माता पिता को क्या सुराग होगा और ये क्या अंदेशा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। भारत जैसे चरित्रवान राष्ट्र में एक हिंदू नव दंपत्ति में इस प्रकार की घटना भी क्या घट सकती है, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। हम लोग तो पुराने युग के हैं, तो हमको तो इस प्रकार की कल्पना नहीं होती, माता पिता को कैसे होती। लेकिन मां ने मना भी किया लड़के को कि ये सोने की चेन पहनने की क्या आवश्यकता है, लेकिन वो पहन के चला गया। और जब उसने मेघालय से वीडियो कॉल में अपनी मां से बात की तो मां ने कहा कि भाई ये सोने की चेन तुम्हें मना किया था तो पहन के क्यों चले गए। उसने कहा नहीं, सोनम ने कहा था इससे पहन के आ गया। खैर, बाद में उसकी हत्या हो गई। अब ये हत्या में जैसा पुलिस बता रही है मेघालय की, उसमें इस लड़की का हाथ है, सोनम का। मैं नहीं कह सकता कि हाथ है कि नहीं, क्योंकि जो सोनम के परिवार के उसके पिता हैं वो कह रहे हैं कि सोनम का इसमें हाथ नहीं है। और ये पुलिस जो है अपनी बात को छिपाने के लिए ऐसा कह रही है और जांच से पता चलेगा कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं। लेकिन जो भी अभी तक एविडेंसेस हैं, जो कि भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आए हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, पहली बात तो ये। अच्छा, बाद में ये भी बात निकल के आ रही है कि जो सोनम रघुवंशी है उसके संबंध अपने नौकर से थे और जब वो हनीमून में ले गई राजा रघुवंशी को तो अपने नौकर, ये जो लड़का बाद में इसको संदिग्ध बताया जा रहा है, इसको भी इशारा किया और इसको ले गई मेघालय के अंदर। वहां इसने कथित रूप से हत्या करा दी और खुद वहां से फरार हो गई। अब सवाल यह उठता है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के परिप्रेक्ष्य में, कि क्या इन लोग हत्या कराने वालों को भारत की पुलिस, राज्य की पुलिस पे इतना, उनकी अकर्मण्यता पे, उनके नकारापन पे इतना ज्यादा विश्वास है कि उन्हें लगता है कि अगर वो इस प्रकार का कोई कांड करेंगे तो बच के निकल जाएंगे। जैसा लड़के के पिता ने कहा कि साहब ये बिल्कुल झूठी कहानी है पुलिस की और ऐसी कोई घटना हमारी बेटी कर ही नहीं सकती। लेकिन बाद में जो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, जब एक किराए का स्कूटर लेके वो लोग निकलते हैं लड़का और लड़की, तो उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाई पड़ती है और सीसीटीवी फुटेज से दिखाई पड़ता है कि लड़का तो स्कूटर चला रहा है, लेकिन लड़की थोड़ी दूर जाके किसी से फोन पे बात कर रही है। और ये बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि जो फोन पे बात कर रही है उन लोगों से बात कर रही है जिसको हत्या के लिए वो सुपारी देके लाए थे और उनको लोकेशन बता रही थी और बार बार उसने लोकेशन शेयर की थी। पुलिस ये कह रही है उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि सोनम का इसमें हाथ है। अब आता हूं मैं मूल प्रश्न पे। मूल प्रश्न यह है कि अगर, पहली बात तो ये, लड़की ने कैसे सोच लिया कि मेघालय पुलिस इतनी नकारा है, क्यों आज तो भारतवर्ष के अंदर कोने कोने पे सीसीटीवी लगे हुए हैं और सीसीटीवी माध्यम के
छोटी छोटी घटनाओं का पता चला जा सकता है कि कौन कहां से आया, कहां गया, कैसे भागा। और किसी के भी, एक तो मोबाइल से लोकेशन पता चल जाती है पुलिस को, तो किसी का भी बच पाना बड़ा मुश्किल है। और ऐसा नहीं हो सकता कि उसको लोकेट न किया जा सके। मेघालय पुलिस ने अगर अगर सही पकड़ा है सोनम को, तो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ये गुत्थी को सुलझा लिया। अब ये तो प्रूव होगा बाद में कोर्ट में कि सोनम ने किया है कि नहीं किया है। लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये है, अगर मेघालय पुलिस इतनी ज्यादा सक्षम हो सकती है कि वो सीसीटीवी फुटेज भी निकाल सकती है, सारे सूत्र भी पता चला सकती है, सारी चीजों का पता भी चला सकती है, तो क्या कश्मीर के पुलिस इतनी ज्यादा नकारा है, जिसकी देखरेख अमित शाह जी के अंडर में है? भाई मेघालय पुलिस तो मेघालय सरकार के अंडर में है, तो उन्होंने तो अपने अगर किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कश्मीर पुलिस तो गृह मंत्रालय के हाथ में है, वहां तो उमर अब्दुल्ला का कोई हाथ है नहीं। तो वहां पे दो दो घटनाएं घटती हैं। पहले एक पुलवामा की घटना घटती है, दूसरी पहलगांव की घटना घटती है। सतपाल मलिक जो मरणासन्न हैं और आज की तारीख में हॉस्पिटल में भर्ती हैं किडनी डिजीज की वजह से और आईसीयू में हैं, उन्होंने जो आखिरी स्टेटमेंट एक तरह से दिया है, एक प्रकार का डाइंग डिक्लेरेशन दिया है। वो कह रहे हैं कि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है और मैं मरने से पहले कुछ स्टेटमेंट देना चाहता हूं। तो एक प्रकार का डाइंग डिक्लेरेशन है। वो ये कह रहे हैं कि जिस घूस कांड का मैंने पर्दाफाश किया था, 150 करोड़ का जो मैंने पर्दाफाश किया था, उसी में मुझे आरोपी बना के सरकार जो है वो विसिल ब्लोअर को ही दंड देना चाहती है, ऐसा उन्होंने कहा। सच क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन सतपाल मलिक ने यह भी कहा था कि कश्मीर के अंदर जब पुलवामा की घटना हुई तो 15 दिन तक आरडीएक्स लेके वो जीप घूमती रही थी। तो जो मेघालय की पुलिस एक हत्याकांड को सुलझा सकती है, तो कश्मीर की पुलिस, और कश्मीर तो सबसे ज्यादा सुरक्षित एरिया माना जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है, जहां पुलिस भी चप्पे चप्पे पे है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, हर चीज चप्पे चप्पे पे है। तो वहां पे वो आरडीएक्स वाली जीप क्यों नहीं पकड़ी जा सकी, और बाद में भी पता क्यों नहीं चला कि किस तरह से वो जीप आरडीएक्स वाली आर्मी कन्वॉय में घुसी और उन्होंने हमारे वीर जवानों की शहादत की। और पहलगांव के अंदर भी एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई पड़ रही कि आतंकवादी कहां से आए, कहां गए, कैसे भागे, किसने भगाया और कहां गए, अंतर्धान कहां हो गए। और वहां भी ये बताया जा रहा है कि वो बहुत दिनों से वहां पे घूम रहे थे और कई आतंकवादी घटनाएं उन्होंने की थी। तो हमारे क्या सीसीटीवी फुटेज जो है वो कश्मीर के अंदर नहीं है? क्या वहां पे सुरक्षा व्यवस्था और संचार व्यवस्था इतनी कमजोर है कि वहां पे पुलिस जो है वो डिजिटल विजिलेंस नहीं कर रही है? तो अगर एक स्टेट के अंदर पहाड़ों में वहां पे ट्रेस किया जा सकता है, पूरे मामले को सॉल्व किया जा सकता है, तो कश्मीर के अंदर क्या एविडेंसेस नहीं है, या कुछ और घटना है, या कोई और चक्कर है? ये देश के लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो ये मेघालय में हुआ शर्मनाक है। ऐसी घटना कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। हम तो अपने को सभ्यता संस्कृति का देश कहते हैं। ये नवविवाहित लड़की अगर सच है तो अपने नौकर के चक्कर में अपने पति को धोखा देके उसको मरवा दे और ये सोच ले कि वो बच जाएगी। कैसे बचेगी इसकी कल्पना उसने कैसे कर ली, लेकिन वो तो नहीं बची। लेकिन यहां पहलगांव और पुलवामा के जो आतंकवादी थे वो अभी तक बचे हुए हैं, उनका पता नहीं चला है, अभी तक मारे नहीं गए हैं, पकड़े नहीं गए हैं। तो ये क्या चक्कर है? ये दर्शक श्रोताओं से मैं पूछता है, आपको क्या लगता है? या तो कश्मीर की पुलिस निकम्मी है या इसके पीछे कोई और राज? नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।